10वें अध्याय में विभूति योग का वर्णन है। नमे विदु सुरगणा प्रभवम नाम महर्ष्या आम आदिर्हि देवानाम महर्षिणाम च सर्वसा। भगवान ने संसार किस प्रकार से उत्पन्न हुआ है इस विषय को वेद भी नहीं जान पाते, ऋषि मुनि महात्मा भी नहीं जान पाते। इसलिए नहीं जान पाते क्योंकि ये सब परमात्मा से के बाद में उत्पन्न हुए। जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है इसके मूल में परमात्मा है। जिस समय पर यहाँ कुछ भी नहीं था तब भी परमात्मा थे और इसलिए परमात्मा से ही सारा संसार उत्पन्न हुआ है। अगर वेद ये कहे कि हम परमात्मा को जानते हैं तो वो भी असंभव है। देवता कहे कि हम परमात्मा के विषय में जानते हैं तो वो भी असंभव है, क्योंकि वेदों को भगवान ने ब्रह्मा को उत्पन्न किया, उसके बाद वेद उत्पन्न हुए। ब्रह्मा को प्रेरणा देकर के भगवान ने वेदों की उत्पत्ति की। और जितने भी वेद पुराण है, जैसे हम संविधान बनाते हैं उसमें अलग अलग प्रकार के कार्य के लिए अलग अलग धाराएं रहती है। ऐसे ही जो संसार बना हुआ है ये कैसे चलना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका भी परमात्मा ने एक विधान बनाया है और जो विधान के अनुसार चलता है वो परमात्मा के नजदीक बढ़ते जाता है। धीरे धीरे करके वो जब अपना आचरण पवित्र करता है, अच्छे रास्ता में, नेक रास्ता में चलता है, तो वो धीरे धीरे परमात्मा की तरफ बढ़ जाते हैं। तो इसलिए कोई भी व्यक्ति अगर अपने आप को ज्ञानी कहता है तो उसकी मूर्खता है। इसलिए मूर्ख है। भगवान शंकर से पार्वती जी ने पूछा कि नारद जैसे ज्ञानी को मोह कैसे हो गया, तो भगवान शंकर हंसने लगे। पार्वती ने पूछा आप हंस रहे, तो कहा बेहद से कहे कामारी तब ज्ञानी मूढ़ न कोय, जब जेहि जस रघुपति करे सो तस ते क्षण हो। न कोई व्यक्ति संसार में ज्ञानी है और न अज्ञानी है। इसलिए अज्ञानी व्यक्ति को देख करके भी मत हंसो, उसको समझा करके देखो। अगर वो मान जाता है तो, अगर उसकी बुद्धि थोड़ी बहुत पवित्र हो गई है तो वो मान जाएगा तुम्हारी बात को और मान करके वैसे अच्छे कर्म करने लगेगा। परंतु जब व्यक्ति का मलिन मन है, बुद्धि उसकी परिपक्व नहीं है, तो जो गुरु मिले विरंचिसम मूढ़क हृदय चेत। ब्रह्मा ने उसको आकर के समझाया तो वो समझने वाला नहीं। तो इसलिए इस संसार की जितनी भी प्रकार की गतिविधियां हैं, इन गतिविधियों का मालिक एक है, वो परमात्मा है। जब धीरे धीरे उस परमात्मा की तरफ जीवात्मा बढ़ता है तब उसकी बुद्धि पवित्र होती है, तब उसका मन पवित्र होता है। उसको देख करके लगता है कि ये बड़ा सज्जन आदमी है, ये दूसरों का कभी बुरा नहीं करता, जब भी करता है, जब भी रास्ता चलता है तो नेक रास्ता चलता है। भले कितने कष्ट उठा लेता है परंतु रास्ता नेक चलता है। तो यही इस प्रकार के जो गुण है इनको विभूति कहा गया है। हर किसी में नहीं मिलते। सुबह उठ करके व्यक्ति सोचता है कि मैं पहले परमात्मा की भक्ति कर लूं, ये बहुत बिरला व्यक्ति सोच पाता है। और सुबह से उठ करके व्यक्ति केवल सांसारिक काम के लिए भागते रहता है। जब उसको एक ज्ञान हो जाता है कि
मत कमा लो, पर मेरे साथ में ये जाने वाली नहीं, मेरे साथ तो जो कुछ मैं यहाँ पर कर्म कर लूंगा वही साथ जाएगा। तो ऐसी बुद्धि जिसकी परिपक्व हो गई तो वो व्यक्ति एक घड़ी आधी से भी आध जितना समय उसको मिलता है उसमें वो अपने मन को पवित्र करने की, बुद्धि को पवित्र करने की कोशिश करता है। और जब उसकी इस प्रकार की कोशिश से उसके अंदर परिवर्तन आ जाता है, भगवान कहते हैं ये मेरा ही विभूति है। वो जो कुछ भी अच्छाई दिखाई दे रही है ये सब मेरे तरफ चलने से हुआ, उसके विचार पवित्र होने से हुआ। तो इसी को अलग अलग राक्षसों में भी देखे हम तो कोई ना कोई अच्छा राक्षस मिल जाएगा, देवताओं में भी, पेड़ में भी, पौधे में, नदी नाले में, जहां जहां भी हम देखे, चाहे नक्षत्रों में देखे, तत्वों में देखे, जहां कहीं भी देखे, जो परमात्मा के नजदीक बढ़ रहा है वो अलग दिखाई देता है। तो इसलिए इस संसार में वो भाग्यवान व्यक्ति है जो अपने अवगुणों को छोड़ करके गुणों की तरफ बढ़ता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की।